नमस्कार, मैं रीता खरेते और आप इस समय मेरे साथ हैं समाचार किंग पर और हम मौजूद हैं हनुमान नगर जोन कार्यालय में। आज कुछ समस्याओं को लेकर यहाँ पर नागरिक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर आए और किस बाबत आए ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज आप यहाँ पर आए किस संबंध में यहाँ पर आना हुआ? आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से हमारे दक्षिण नागपुर के अध्यक्ष श्री मुकेश जी रेवतकर और महिला अध्यक्ष रूपालीताई पिचकाटे, इनके माध्यम से इस क्षेत्र में आज जितनी भी जन समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक और पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है। अनेक शहर के भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है। सभी का नाम लेना संभव नहीं होगा, लेकिन यहाँ अनेक समस्याएं दक्षिण नागपुर में है। जैसे गटर लाइन हो गया, पेड़ों का कटनी हो गई, पानी की समस्या है, दूषित पानी की, मच्छरों के कारण प्रादुर्भाव बढ़ा है, लोग बहुत त्रस्त है। और इसके कारण यहाँ पर सहायुक्त जी जो बावनकर जी है उनको सारी समस्याओं से अवगत कराया गया। डिस्कशन में ये आया है कि जितने जल्दी हो सके सारे अधिकारी जिनको जिनको इन सारे क्षेत्रों की जवाबदारी दी गई है उनके साथ में एक जॉइंट मीटिंग हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ होने जा रही है। उस मीटिंग में सारी समस्या पॉइंट वाइज उनके सामने रखेंगे वो और जल्दी से जल्द वो उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। मान के चलिए उनके माध्यम से अगर निधि की कोई कमी रहती है तो मैं एज अ डीपीडीसी सदस्य उनको निधि की भी पूर्तता करने को मैंने आश्वस्त किया हूँ और इस माध्यम से जितनी भी नागरिकों की समस्याएं जल्दी से जल्द छुड़ाई जाएगी। अगर 8-10 दिन में ये समस्या महानगर पालिका छुड़ाती नहीं है तो बड़ा एक जन आंदोलन दक्षिण नागपुर के माध्यम से महानगर पालिका के ऊपर में हम लेकर आएंगे। तो आपने सुना कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो किस तरह से आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि परेशान है जनता कहीं ना कहीं बहुत और अपनी मांगों को लेकर बार बार कार्यालय में आना शायद अपने कामों को छोड़कर पॉसिबल नहीं होता है। क्या कहेंगे आप? आपकी अध्यक्षता में आज सारे लोग यहाँ पर आए हैं। हनुमान नगर झोन इसमें 4 प्रभाग आते हैं। मराठी में बात करते हैं। हनुमान नगर झोन इथे 4 प्रभाग येतात आणि सगळ्यात मोठा प्रलंबित प्रश्न म्हटलं म्हणजे मानेवाडा घाट। ह्या मानेवाडा घाटावर इतका मोठा घाट असून तिथे पूर्ण दुरवस्था सुरू आहे। तिथे एक जमादार म्हणून एक संजय म्हणून तिथे काम करत आहे। तिथे सिक्युरिटी नाही आहे। तिथे लोकांची तारंबळ उडते। मृत्यू दाखल्यामध्ये लिहायला तिथं काड्या देण्याला निधन जे नातेवाईक येतात ते पूर्ण त्यांचा रोष निर्माण झालाय, कारण तिथे एकच व्यक्ती कार्यरत आहे। त्यानंतर वस्तीमध्ये ज्या सिमेंट रोड झालेले आहे, पण आताच काही गेल्या दिवसामध्ये महाकाली नगरमध्ये एका चिमुकल्या मुलीचा ऍक्सिडेंट झाला, कारण की लोक खूप जोरानं गाडी चालवतात। तिथं ब्रेकर सुद्धा लागलेले आहेत, त्याची सुद्धा मांग केलेली आहे। खूप मोठ्या प्रमाणात घनकचरा पडलेला राहतो, यांच्याकडे गाड्यांची व्यवस्था नाही, त्याबद्दल सुद्धा यांना निवेदन दिलं। सगळ्यात मोठा म्हणजे आरोग्य विभाग फॉगिंगची गाडी येत नाहीये, फवारणी सुद्धा होत नाही, त्यामुळे पूर्ण परिसरात पूर्ण नागरिक त्रस्त आहेत। दवाखान्यामध्ये जाऊन सर्दी खोकला ताप या बिमारीने सगळे त्रस्त आहे। आणि अशा विविध प्रश्नावर आज हनुमान नगर आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। सहाय्यक आयुक्त बावनकर साहेब यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं आहे की या सगळ्या तुमच्या जितक्याही समस्या जननागरिकाच्या, ते ओसीडब्ल्यूच्या राहो, पाण्याच्या राहो, तुमच्या घरटॅक्सच्या राहो, या सगळ्या प्रश्नावर तुमचं आम्ही लवकरात लवकर तोडगा काढेल आणि समस्या निराकरण करेन अशी त्यांनी आम्हाला हमी दिली। जर या गेल्या 8 दिवसामध्ये जर यांनी आमच्यासोबत बैठक लावून या प्रभागाचे विभागाचं जर संपूर्ण समस्या निराकरण नाही केलं तर आम्ही त्यांना ह्या प्रशासनाला या झोनला टाळं लावण्याचं काम सुद्धा करेल अशी आम्ही त्यांना ग्वाही दिलेली आहे। लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है नागपुर शहर में, उसके लिए आपका क्या कहना है? आज आम्ही जे निवेदन दिलं आमच्या राष्ट्रवादीकडून ते काय होते आहे की कटाई होऊन राहिलेली आहे, पण कचरा एक महिना उचलून राहिलेले नाही आहे आणि झाडं एवढे वाकलेले आहे की तुम्ही केसेस बघितल्याच असेल की झाडाच्या फांद्या तुटून कितीक लोकांचा मृत्यू झालेला आहे। तर त्या संदर्भात आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। जर ते लवकरात लवकर आमचं काम झालं नाही तर आम्ही इथे आंदोलन घेऊ असं आमच्या कार्याध्यक्षांनी सांगितलेलं आहे। आणि आज जे आम्ही निवेदन दिलेलं आहे ते आमचे दक्षिणचे मुकेश रेवतकर अध्यक्ष आणि आमचे कार्याध्यक्ष यांनी साहेबांना सांगितलेलं आहे। आता 8 दिवसामध्ये बघू, आमचं काम झालं तर ठीक आहे, नाही तर आम्ही आमचं समोरचं जे काही काम आहे, जे आम्हाला आंदोलन करायचं आहे किंवा अदरवाईज कुठली कारवाई करायची आहे ते आम्ही निश्चित करू। दक्षिण की अगर हम बात करें तो जो मुकेश रेवतकर की अध्यक्षता में जो जिस तरह के ज्ञापन सौंपे गए और जिस तरह से आगाह किया गया अधिकारी को कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे, और ये मांगे जायज सी मांगे हैं जो नागरिकों के पक्ष में है। नागपुर से रीता खरेते की रिपोर्ट।